देखो जी, सरकार की इतनी बेगौरी है। 6 महीने हो चुके हैं इस सड़क को टूटे को। लोगों ने अपने बलबूते पर यहाँ पर मिट्टी डलवाई, यहाँ पर कुछ आने जाने का सिस्टम थोड़ा बनाया, लेकिन सरकार को बिल्कुल ही अकल नहीं है। क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर 2 बार तो ट्रक पलट चुके हैं। ठीक है, कभी कोई हो रहा है, कभी किसी का नुकसान हो रहा है। इतना डर लगा रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। तो कुछ हमें ऐसे है कि यहाँ पर बच्चे भी आते रहते हैं, सड़कों पर इतने वाहन चलते हैं, कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए, इसलिए सरकार को इसके ऊपर सड़क बनानी चाहिए। तो देखो जी, मैंने देखा है कि सड़क जो टूटी हुई है, एक साइड से टूटी हुई है, एक साइड से मिट्टी डली हुई है थोड़ी सी। तो कई बार तो कोई बाइक वाला, कार वाला खड्डे से बचने के लिए रोंग साइड ले जाता है गाड़ी को, और आगे से दूसरी गाड़ी आ रही होती है। तो एक्सीडेंट का ही बहुत ज़्यादा खतरा है जी यहाँ पे। मैंने देखा है, कई बार देखा है। हम नाम चर्चा घर में अपने डेरे में यहाँ आते रहते हैं, कैंटीन भी है। तो ये चीज़ें हमने देखी जब, तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। मिट्टी इतनी उड़ती है यहाँ पे, इतने लोग आते हैं यहाँ पे। तो सरकार से भी गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दे। 6 महीने हो चुके हैं, सड़कें नहीं बनी। और मैंने देखा है कि फतेहाबाद साइड भी ऐसी हाल हुआ था, लेकिन वो तो वहाँ पे तो 15-20 दिन में, 1 महीने में रेडी कर दी, सही सड़क बन चुकी हैं, हमने देखी हैं। कि यहाँ पे पता नहीं किसकी नाकामी है, क्या बेगौरी है, क्या पैसे की कमी है टोहाना में, जाखल में, पता नहीं, कोई गौर ही नहीं कर रहा। तो हमारी तो सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें बने। जो आवागमन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पे, तो स्थिति सबके लिए अच्छी बने, बढ़िया। धुंध का भी कारण है ये, धुंध के कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है जी कि जल्दी से जल्दी सड़कें बनवाएं और लोगों को सहूलियत मिले। आदित्य जी बताएं, जो ये रोड है, ये कुलाम भुन्ना रोड मार्ग है, ये आगे भी 3 से 4 जगह टूटा हुआ है, और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि गहरे गहरे खड्डे रोड के साइड में हैं। धुंध का समय है, अचानक कोई गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाए तो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सरकार को? सबसे पहले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज सत्संग के दौरान हमारा नाम चर्चा घर में जब आना हुआ, तो ये जो दिक्कत है इसका हमें पहले से ही पता था, सड़क की हालत का। बट जब हमारा अंदर प्रेमियों से अनुवाद हुआ और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको सत्संग के दौरान इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर सामने नाम चर्चा घर द्वारा एक कैंटीन चलाई जाती है, जो एक बड़ा ही अच्छा प्रयास है, जिसमें लोगों को स्वच्छ खाना, अच्छा खाना मिलता है। तो यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी के कारण, एक तो खाने में धूल मिट्टी जाती है, लोगों को बैठना मुश्किल होता है। दूसरा, जब यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है, लोग आते जाते हैं, तो काफ़ी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो सरकार की नाकामी यहाँ पर उस समय दिखाई दी जब बाढ़ का समय आया था। हमारे लोगों को जब बाढ़ के समय में परेशानी झेलनी पड़ी थी, तो लोगों ने पानी की उसको आगे भेजने के लिए, पानी को चलता करने के लिए सड़क में जो खड्डे किए थे, वो प्रशासन को किए जाने थे। तो लोगों ने अपने द्वारा कदम उठाया और अपनी फसलों को, अपने मकानों को बचाने के लिए कदम उठाया। उसके बाद जब बाढ़ का खतरा ख़त्म हुआ, तो जो हमारे विधायक जी हैं, यहाँ के आसपास के जो हमारे हैं नुमाइंदे हैं सरकार के, वो कहते हैं यहाँ पर तो बाढ़ ही नहीं आई, जहाँ पर जीरी लगी वहाँ पर बाढ़ नहीं। पहले तो उन्होंने वहाँ पर सबकी अनदेखी करी, किसानों को गलत ठहराया। दूसरी बात, जब इसकी तरफ, किसी सड़क की तरफ किसी ने देखरेख नहीं की, कोई देखरेख नहीं की, तो लोगों ने खुद अपने आप ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगाकर इसमें मिट्टी डाली और इसको सड़क के लेवल का किया, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना आए और सड़क सुचारू रूप से चलती रहे। आज जैसा कि हमारे भाई एपी जी ने बताया है, लोगों को इतनी परेशानी आ रही है कि एक गाड़ी वाला अगर खड्डे से बचाने के लिए गाड़ी इस तरफ करता है, तो सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा होता है, जिससे एक्सीडेंट का बड़ा खतरा बना रहता है। उसके दौरान जब यहाँ पर सत्संग, घर में सत्संग हो रहा होता है, तो बच्चे आते हैं, बाइक्स पर काफ़ी लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो जब एकदम से उनको मोड़ काटना होता है, कई बार नीचे पत्थर आ जाता है सड़क के, या टायर के नीचे पत्थर आता है, वो उछलकर दूसरी गाड़ी में लगता है, किसी के सिर पर लगता है, तो चोटिल होने का खतरा हमेशा बना रहता है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये सरकार की सरेआम नाकामी को दर्शाती है। और जो हमारी जाखल मंडी का जो ये एरिया है, जो आप जाखल कुला मार्ग कह रहे हैं, ये पंजाब के साथ लगता सारा एरिया है। हमारे 3 साइड जाखल मंडी पंजाब से घिरी हुई है। तो सरकार ने इसकी कभी भी देखरेख की ही नहीं है। जाखल को और इसके ब्लॉक को हमेशा अनदेखा किया गया है। यहाँ पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ की सड़कों पर, ना यहाँ के लोगों के बारे में, ना लोगों की ज़रूरतों के बारे में सरकार ने समझने की कोशिश की है, ना वो इसको समझना चाहते हैं। तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है और ये दर्शाती है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी आज लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।